मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा वस्त एशिया में वाक़े एक इस्लामी मुल्क तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान, जिसे उर्फ़े आम में तुर्कमेनिया भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान, जिसके मशरिक में अफगानिस्तान, शुमाल में उज़्बेकिस्तान और शुमाल मगरब की जानब इस मुल्क को काज़ाकिस्तान ने घेरा हुआ है, जबकि जनूब और जनूब मगरब की तरफ ईरान और मगरब की जानब बहराए कज़विन वाक़े है। यूं इस मुल्क को एक समुंदर और 4 ममालिक ने अपने घेरे में ले रखा है। वस्त एशियाई ममालिक में ये वाहिद मुल्क है जिसकी सबसे कम आबादी है। आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आप लोगों को आगाह करेंगे जिनसे आप लोग यकीनन आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचाई जा सकें। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की अगर हम तारीख की बात करें तो जिस खित्ते पर आज तुर्कमेनिस्तान आबाद है, इसके अलावा ईरान, शुमाली सऊदी अरब, फलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के चंद हिस्से, इराक, तुर्की और दीगर तमाम करीबी ममालिक पर 559 कबले मसीह में हखामनशी सल्तनत का दौर दौरा कायम हुआ। हखामनशी सल्तनत को तारीख की वसी तरीन सल्तनत होने का एजाज हासिल है। यह सल्तनत रूमी सल्तनत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली सल्तनत होने का एजाज रखती है। इस सल्तनत की बुनियाद ईरान से शुरू हुई थी। इस सल्तनत के बानी को साइरसे आजम के नाम से पुकारा जाता है। आतिश परस्ती इस सल्तनत का सरकारी मजहब हुआ करता था। इस सल्तनत के आखिरी बादशाह का नाम दारा सोम था, जिसका मुकाबला 330 कबले मसीह में सिकंदर आजम से हुआ। सिकंदर ने 330 कबले मसीह में इस रियासत का खात्मा किया और इस रियासत के सभी बड़े बड़े शहरों को आग लगा दी, जिनमें से बाज़ शहर आज भी खंडरात के मंजर पेश करते नजर आते हैं। सिकंदर की वफात के बाद इसके जानशीनों ने इस सरजमीन पर सलोकी सल्तनत की बुनियाद रखी। सलोकस को हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्त से शिकस्त हुई तो यूनानियों ने इस सल्तनत के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। 247 कबले मसीह में ईरान में पारसी सल्तनत की बुनियाद रखी गई तो तुर्कमानिस्तान भी इस सल्तनत का हिस्सा हो गया। यह सल्तनत 224 ईस्वी तक कायम रही, जिसके बाद इस सरजमीन पर सासानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। यह सल्तनत 226 ईस्वी में कायम हुई थी। यह ईरान में इस्लाम के आने से पहले आखिरी रियासत थी। इस रियासत के आखिरी बादशाह का नाम यज़्दगर्द सोम था, जो 651 ईस्वी में दीन इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को अपनी सल्तनत में रोकने से नाकाम रहा। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जंग कादसिया के बाद मुसलमानों ने इस सल्तनत का खात्मा किया और इस सरजमीन को खिलाफत इस्लामिया का हिस्सा बना दिया। 661 ईस्वी में हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद खिलाफत से दस्तबरदार हुए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि पहले ही कुछ हिस्सों पर हुकूमत कर रहे थे, हजरत अली के बाद मुकम्मल इस्लामी रियासत के बादशाह बन गए। उन्होंने इस सल्तनत को सल्तनत उमविया का नाम दिया। 661 ईस्वी में इस रियासत का तुर्कमेनिस्तान में आगाज हुआ था। 25 जनवरी 750 ईस्वी को इस रियासत का खात्मा हुआ और सल्तनत अब्बासिया कायम की गई। 821 ईस्वी से 873 ईस्वी तक इस सरजमीन पर आले ताहर का परचम लहराता रहा। 11वीं सदी से 14वीं सदी के वस्त तक यहाँ सल्जोकी सल्तनत कायम की गई। सल्जोकी तुर्क नस्ल के लोगों की जानब से कायम की गई एक इस्लामी सल्तनत थी। जब सल्जोकी सल्तनत का खात्मा हुआ तो सल्जोकियों में से उस्मानियों ने जन्म लिया। सल्जोकी सल्तनत का खात्मा चंगेज खान के वस्ती एशिया में फतूहात के बाद हुआ। मंगोल सल्तनत की तकसीम के वक़्त तुर्कमेनिस्तान खानियत चुगताई का हिस्सा बना दिया गया। चुगताई चंगेज खान का दूसरा बड़ा बेटा था। मंगोल खानदान के बाद अमीर तैमूर ने यहाँ तैमूरी सल्तनत की 1370 ईस्वी में बुनियाद रखी। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता है कि यह मंगोल खानदान का करीबी रिश्तेदार था। मंगोल लोग अपनी सल्तनत के ज़वाल के वक़्त इस्लाम कबूल कर गए थे। 1507 ईस्वी में तैमूरी सल्तनत का खात्मा हुआ। 1511 ईस्वी में खानित खेवा की बुनियाद रखी गई। 1740 से 1746 ईस्वी तक नादर शाह ने इस सल्तनत को फारसी सल्तनत का हिस्सा बना दिया, लेकिन ये सिर्फ 6 साल ही अपने कब्जे में रख सका। खानित खेवा का इंजाम पहली जंग अजीम के वक्त हुआ।
1918 से 1924 तक तुर्कमेनिस्तान ने रूस के साथ इश्तराक किया। मुल्क का नया नाम तुर्कमेनिस्तान खुद मुख्तार सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया। 1925 में इस मुल्क का नाम तुर्कमान सोवियत इश्तराकी जमहूरिया हो गया। सोवियत यूनियन का टूटना और इस्लामी ममालिक का इस रियासत से अलग होना तो सबको याद होगा। ये किस हुक्मरान की पॉलिसियों का नतीजा था, इस बारे में हम कभी तफसील से वीडियो तरतीब देंगे। 1991 में तुर्कमेनिस्तान ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया और 26 दिसंबर 1991 को तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को वाजे करता चलूं कि पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। 10 मई 1992 को पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए। 2001 में जब तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी को 10 साल मुकम्मल हुए तो पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान के परचम वाले टिकट जारी किए थे। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 57,58,000 अफराद थी और यह मुल्क अपनी आबादी के हवाले से दुनिया भर में 152वें नंबर पर आया था। गुंजान आबादी के हवाले से अगर इस मुल्क का शुमार तमाम आज़ाद और मकबूजा इलाकों में किया जाए तो यह 224वें नंबर पर शुमार किया जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में औसतन फी मरबा किलोमीटर में 12 अफराद रहाइश रखे हुए हैं। अशकाबाद, जिसे अश्क आबाद भी कहा जाता है, इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1881 में शहर का दर्जा दिया गया था। मौजूदा शहर 440 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। यह तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो अपने अंदर तकरीबन 13 लाख अफराद को समोए हुए है। तुर्कमेनिस्तान की आबादी में सबसे ज्यादा तुर्कमेनी लोग हैं जो मुल्क की आबादी का 85% बनते हैं। 5% के करीब यहाँ उज़्बेक लोग हैं, 4% के करीब रूसी, जबकि 6% दीगर कबाइल के लोग यहाँ आकर आबाद हो चुके हैं। तुर्कमेनियों की 1,10,000 की आबादी इस वक्त पाकिस्तान में भी मुकीम है। ये लोग 1917 में होने वाले इनकलाब, जिसे इनकलाब अक्टूबर के नाम से याद किया जाता है, के दिनों में आए थे। तब तुर्कमेनी लोगों की तादाद 60,000 थी, जो अब तकरीबन डबल हो चुकी है। दोस्तों, आज़ादी के बाद इस मुल्क का कुल रकबा 4,91,210 मरबा किलोमीटर रह गया था और यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 52वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस्लाम तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 89% लोग मुस्लिम हैं, 10% मसीही आबादी है, जबकि 1% दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। तुर्कमानी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है, जबकि दूसरी यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान रूसी है, जिसे मुल्क की आबादी के 12% लोग इस्तेमाल करते हैं। दीगर बोली जाने वाली जुबानों में उज़्बेक, काज़ेक, फारसी, तातारी, यूक्राइनी, आज़रबाईजानी और बेलारूसी अहम जुबानें हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। तुर्कमेनिस्तान का बेशतर हिस्सा सहराए कराकोम ने घेरा हुआ है। ये वही सहरा है जिसके नीचे कुदरत के तुर्कमेनिस्तान को दिए हुए अजीम तोहफे हैं। इन तोहफों में कुदरती तेल और गैस का नाम सबसे पहले आता है। 1991 के आखिरी माह में तुर्कमेनिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी। 1993 में तुर्कमेनिस्तान के पहले सदर मुराद नियाज़ाफ ने यह ऐलान कर दिया कि इसकी कौम के लिए बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त मुहैया कर दिया गया है। अवाम में इस सदर की इस कदर मकबूलियत हुई कि उन्हें उनकी मौत तक मुल्क का सदर बना दिया गया। कहा जाता है कि मुराद के दौर में गाड़ियों में रेडियो सुनने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। शराब नोशी तो दूर की बात, मुल्क में खुलेआम सिगरेट नोशी पर भी पाबंदी आयद थी। मुराद के बारे में एक बात और मशहूर है कि उन्हें अपनी तशहीर करवाने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी मिसाल आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलेगी, क्योंकि मुराद ने बहुत सारे शहरों और हवाई अड्डों के नाम अपने नाम से मंसूब कर रखे हैं। उन्होंने कई आलीशान महल और अपने लिए बड़े बड़े मुजस्मे बनवाए थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक शहाबी पत्थर को अपना नाम दे रखा था। तुर्कमेनिस्तान में उन्हें तुर्कमान बाशी यानी तमाम तुर्कमेनियों का बाप कहा जाता है। मुराद के बाद अगले वजीर आजम का दर्जा तीसरी बार गुरबान गुले को दिया जा चुका है। मुल्क में जा बजा हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ आवाजें उठाई जाती हैं। ये आवाजें तुर्कमेनियों की जानिब से नहीं, बल्कि कुछ हवारी अमेरिका जैसे ममालिक से फंड लेने के बाद मुल्क का अमन चैन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मगर तुर्कमेनी कौम 3 बार गुरबान गुले को सदर मुंतखब करके इस बात का इजहार कर चुकी है कि यही हमारा सदर हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। सदर ने मुल्क के कमजोर हालात के बावजूद
ये ऐलान किया है कि 2030 तक हम अपनी कौम को गैस, पानी और बिजली मुफ्त देने का वादा करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की 48% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, 14% आबादी सनअतकारी से, जबकि 38% आबादी सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजमत कर रही है। गैस और तेल तुर्कमेनिस्तान की मईशत को तरक्की देने वाली अहम तरीन मादनियात में से एक है। इसके बाद नंबर आता है ज़राअत का। ज़राअत में इस मुल्क की सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल कपास है। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का 9वां सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। सियाहत का शोबा तुर्कमेनिस्तान में ना होने के बराबर है। 1998 में तुर्कमेनिस्तान में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 3 लाख थी, जिसके बाद यह दिन ब दिन कम होती गई और सियाहत का शोबा सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था, क्योंकि इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 4000 तक आन पहुंची थी। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों में सियाहत एक बार फिर से अपना रंग दिखा रही है। तुर्कमेनिस्तान हुकूमत ने अब अपने वीजा कवानीन में नरमी कर रखी है। आपको किसी भी तुर्कमेनी रजिस्टर्ड कंपनी से इनविटेशन लेटर हासिल करना होगा, जिसकी बुनियाद पर आप तुर्कमेनिस्तान में दाखिल होने के अहल हो जाते हैं और तुर्कमेनिस्तान में दाखिले के वक्त आपको 10 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान से 1308 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान में वक्त बिल्कुल एक जैसा है। तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पिछले कुछ महीनों से बीचेस पर अरियानी के मनाजर देखने को मिल रहे थे, जिस पर तुर्कमेनी हुकूमत ने 15 अप्रैल 2018 को पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की तरह तुर्कमेनिस्तान भी सिल्क रोड का हिस्सा है। तुर्कमेनिस्तान बहराए कज़विन में 28 मई 2018 को अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल सी पोर्ट बनाने की बुनियाद रखने जा रहा है, जिसके बाद इस मुल्क में होती हुई तरक्की वाज़े नजर आ रही है। 1 नवंबर 1993 को तुर्कमेनिस्तान ने रशियन रबल को खत्म करते हुए मनात करेंसी का इजरा किया था। इनका एक मनात 500 रबल के बराबर था। 1 जनवरी 2009 को तुर्कमेनी हुकूमत की जानिब से नए मनात का इजरा किया गया, जिसमें 1 से लेकर 500 मनात के नोट जारी किए गए। तुर्कमेनिस्तान का एक मनात पाकिस्तानी 33.05 रुपयों जबकि 18.77 इंडियन रुपयों के बराबर है। तुर्कमेनिस्तान में मीडिया पर हर तरह से पाबंदी आयद है। कोई भी हसास खबर सरकारी अहकामात के बगैर शाये करना एक जुर्म समझा जाता है और खिलाफ वर्जी करने वाले को जुर्माने और सजाओं दोनों का सामना करना पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से बजरिया रेल मुंसलिक है, जबकि ये अपने दीगर ममालिक से बहुत जल्द रेल के जरिए सफर के तबादले का आगाज करने वाला है। +993 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और TM इस मुल्क का डोमेन नेम है। इंतजामी तौर पर इस मुल्क को 5 सूबों में तकसीम किया गया है। तुर्कमेनिस्तान के सूबे या खाल के एक गांव दरवाजा में कुदरती गैस का एक मैदान है। 1971 में यह टूटकर एक बड़े घड़े में तब्दील हो गया था, जिसको माहिरीन अर्जियात ने आग लगाना ही मुनासिब समझा ताकि जहरीली गैसों का यहीं पर खात्मा हो सके। तब से ये आलमी मीडिया में डोर टू हेल के नाम से एक सियाहती मुकाम बन गया। लोग इस जहन्नम के दरवाजे को देखने के लिए दूर दराज के ममालिक से आते हैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ इस मुकाम पर 50,000 से ज्यादा गैर मुल्की सफर कर चुके हैं। तुर्कमेनिस्तान का दारुल हुकूमत अशगाबाद शहर वस्ती एशिया में मसाजिद का शहर माना जाता है, क्योंकि इस शहर में एक से बढ़कर एक मस्जिद कायम की गई है। इस शहर की सबसे खूबसूरत मस्जिद को कपचाक कहा जाता है। इस शहर को इस कदर खूबसूरत बनाया गया है कि इस शहर में कुत्ता रखना और लाना एक जुर्म तस्वर किया जाता है, क्योंकि तुर्कमेनी हुकूमत ने इस शहर को मसाजिद के हवाले से खूबसूरत बना रखा है और कुत्ते वहां गंदगी के मुतरादफ समझे जाते हैं। यह शहर 1948 में आने वाले एक जल्जले के नतीजे में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था। शायद ही कोई इमारत सलामत बची हो। इस जल्जले ने तुर्कमेनिस्तान के पहले सदर मुराद के वालिदैन को भी निगल लिया था। 1948 के बाद इस शहर को दोबारा नए सिरे से तामीर किया गया था। 22 दिसंबर 2016 को तुर्क सदर की जानिब से सोने के दांतों और सोने के दांतों वाले खोल चढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे कबल ये लोग सोने के दांत लगवाने के इस कदर शौकीन थे कि ये लोग अपने अच्छे भले दांतों को निकलवाकर सामने के सभी दांत सोने के लगवा लेते थे। सिर्फ यही पाबंदी नहीं, बल्कि इसके अलावा न्यूज कास्टरों के मेकअप करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। नौजवान लड़कों के दाढ़ी और लंबे बाल रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लाइब्रेरियों पर
पाबंदी लगा दी गई थी। गैर मुल्की यानी दूसरी जुबानों की किताबों के तुर्कमेनिस्तान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी और बाकायदा एक कानून पास किया गया है जिसकी मदद से इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाओं और जुर्मानों से नवाजा जाएगा। जहां इन कवानीन का इतलाक किया गया वहीं कुछ मजीद कवानीन भी बनाए गए थे, जैसे हर खानदान को हर माह मुफ्त में नमक, ब्रेड्स और राशन के तौर पर चावल देने का ऐलान किया गया था। तुर्कमेनिस्तान में मौसम बिल्कुल पाकिस्तान की तरह चार पाए जाते हैं। गर्मियों में इस मुल्क का दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और सर्दियों में यह मनफी तक आते ही बर्फबारी का मंजर पेश करता है। अगर हम तुर्कमेनिस्तान में 15 साल से जायद उम्र के लड़कों और लड़कियों की तालीम का मुवाजना करें तो तुर्कमेनिस्तान की 99.6% आबादी पढ़ना और लिखना जानती है। तुर्कमेनिस्तान के 90% से जायद वर्कर्स को हुकूमत की जानिब से कारोबार कायम करके दिए गए हैं, जो कि किसी भी कौम के लिए एक नेमत से कम नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान में कुल 26 एयरपोर्ट्स हैं, जो 57 लाख वाली आबादी के मुल्क के लिए बहुत ज्यादा हैं। तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत में 133 मीटर बुलंद परचम लहराया गया है, जो दुनिया के बुलंद तरीन परचमों में से एक है। तुर्कमेनिस्तान की 81,000 अफराद की आबादी को इंटरनेट जैसी सहूलियात मुयस्सर हैं, जो कि कुल आबादी का सिर्फ 10% बनती है। तुर्कमेनिस्तान हुकूमत जहां अपने मुल्क के लिए इस कदर अच्छे काम कर रही है, वहीं तुर्कमेनिस्तान हुकूमत को दुनिया की 6ठी करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया गया है। ये इल्जाम इस मुल्क का अमन व अमान खत्म करने और इस मुल्क की आवाम को हुकूमत के खिलाफ करने की पहली कड़ी साबित होगा, ताकि दुनिया में इस इस्लामी मुल्क का नाम ज्यादा ऊंचा न पुकारा जा सके। दोस्तों, ये थी तुर्कमेनिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपने पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।